नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ प्रतिशत परसेंटेज, जिससे अभ्यास प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हर तरीके के क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे कैसे इससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी श्रेणी में अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत में ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई एक संख्या लेंगे तो वो अपने आप में 100% होती है। जब उसको तोड़ेंगे तो जितना टूटेगा उसके हिसाब से करेंगे। तो किसी संख्या का जब 20% लेते हैं तो वो 120% के बराबर है। तो 20% का मान 20% का मान 120 के बराबर है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 120/1 नियम में आप लोग पढ़े होंगे, 120/20। तो वही हम कहें 120% का मान कितना होगा। तो एक का मान इतना है तो 120 का मान कितना होगा, गुणा कर देंगे। तो 120% का मान कितना होगा? तो 120/20 गुणे 120। तो 20 से कटेगा 2 छके 12, 6 बार में, और 12 छके 72, आगे कितना 720। तो 120% का मान कितना होगा पूछ रहा है, तो 720 हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई व्यक्ति अपने वेतन का 30% खर्च कर देता है और शेष राशि का पुनः 40% खर्च करता है। अगर अंत में उसके पास 420 रुपये बचते हों तो उसकी आय कितनी है, ये बतानी है। तो कोई व्यक्ति है, अपने वेतन का 30% खर्च करता है। तो आप भी हमने बताया कि कोई भी वस्तु या कोई भी अंक, कोई भी मान लेते हैं तो वो हमेशा 100%, कोई भी नंबर लेते हैं तो वो अपने आप में 100% होता है। तो मान लीजिए उसके पास पूरा आय 100% था, जिसमें से 30% खर्चा कर दिया, तो 100% टोटल था। ठीक है, टोटल 100% था और 30% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा? 100 माइनस 30 यानी कि 70% शेष बचा। अब इसी पे क्वेश्चन बन गया ये। शेष राशि का वो पुनः 40% खर्च करता है। तो इसको, शेष को हम केवल लेके चलते हैं, जो खर्च हो गया उसको छोड़ते चलेंगे, जो शेष बचा है केवल उसको लेके चलें। तो देखिए, 30% खर्च कर दिया तो शेष बचा कितना? 70%। 70 आप प्रतिशत का जब चिन्ह हटाएंगे तो बटा 100 हो जाता है। ठीक, और जब प्रतिशत लगाना होता है तो गुणा 100 कर देते हैं। तो 70/100 बचा। और फिर अब इसमें से वो 40% पुनः खर्च करता है। तो जो खर्च किया उसको फिर छोड़िए। अब ये जो 70% बचा है ये अपने आप में 100% है। अब इस 100% में से फिर 40% खर्चा कर दिया तो फिर 60% बचा। तो अब ये पूरा पूरा 100% था, तो इसमें से 40 खर्चा हो गया, तो अब इसमें 60% बचा। तो 60/100 कर लीजिए। जब ये बचत हम निकाल लिए टोटल, तो कितना लास्ट में बचत है? लास्ट में कितना बचत है? जो 420 है, ये 420 के बराबर होगा। तो ये प्रतिशत वाला जो बचत आएगा वो किसके बराबर है? 420 के बराबर है। इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो, और इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, कट सकता है। अब यहाँ एक एक रख के बाकी सबको उधर भेज दें, तो एक का मान कितना हो जाएगा? तो 420 इधर है, और ये 7 छक्के 42, ये आपका
गुणा में है, ऊपर है तो इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, और ये नीचे है भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा। गुणे 100 अब बटे कितना हो जाएगा, 7 छके 42। तो 42 से 42 कट जाएगा एक बार में, यानी कि 10 बार में 42 420। तो ये आपका हो जाएगा कितना, गुणा करेंगे तो टोटल 1000। यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 20% क्वेश्चन है कि 20% दूध पर खर्च होता है, ठीक। 10% कपड़े पर खर्च होता है, 50% भोजन पर खर्च होता है, और 5% बिजली पर खर्च करने के बाद राजन अपनी शेष आय से 2 दर्जन वस्तुएं खरीदता है, ठीक। अब ये 2 दर्जन वस्तुएं खरीदता है और इन वस्तुओं को 120 रुपये में बेचकर और 100% जो है लाभ कमाता है। 120 में बेचता है तो 100% लाभ होता है। 100% लाभ का मतलब जितना मूल्य था उतना ही लाभ में मिला, यानी कि 2 गुने दाम में बेच दिया। तो बताना है कि उसकी कुल आय कितनी है, ठीक। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ खर्चा करता है। तो 20% कर दिया दूध पे। ये कुल खर्च हम देख लें, कुल खर्च कितना है, कुल खर्च। तो कुल खर्च 20% दूध पे हो गया, 10% कपड़ा पे हो गया, 50% भोजन पे हो गया, और 5% बिजली पर हो गया। तो कुल कितना आ गया, 10 20 10 30 50 80 5 85%। तो 85% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो हमें बताए थे कि कुल उसकी आय जो होगी वो कितनी होगी, 100% होगी। कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है। तो ये 100% होगी, तो बचत कितना किया, तो 100 में से 85% घटा लें तो कितना, 15% का वो बचत किया, ठीक। जब 15% का बचत किया, और यह जो है, अब इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है कि 120 रुपये में बेचता है तो 100% का लाभ कमाता है। 100% का लाभ का मतलब दोगुना लाभ, दोगुना लाभ कमाता है। तो दोगुना लाभ का मतलब हुआ जितना में खरीदा उतना ही में बेचा, यानी कि 120 रुपये में बेच रहा है तो इसको आधा कर दें तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, क्रय मूल्य। तो दो छके 12 कितना आ गया, 60 रुपया जो है उसका क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या है, जो बचत है वही तो क्रय मूल्य है। जो बचा है उसी से तो खरीदा है। तो 15% बचा है जिसका मान कितना है, 60 रुपये। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 60/15। और वही पूरा आय पूछ रहा है जो 100% है, तो 100% का मान 60/15 गुणे 100। तो इसको काटने वाला होगा, काट लेंगे। तो 5×3 15, 5 दूनी 10, और 3 से 3 दूनी 6, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 400 रुपये। यही आपका आंसर, ठीक। उसकी आय 400 रुपये थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी संख्या में 6 से गुणा करने के बदले 6 से भाग दे दिया गया। बताएं कि सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है, ठीक। तो कोई संख्या था, मान लीजिए वो संख्या 1 था, ठीक है। मान लिया ये संख्या 1 था। इस संख्या में 1 में 6 से गुणा करना था। 6 से गुणा करते तो 6 आता, लेकिन इसमें 6 से भाग दे दिया गया। इसमें 6 से भाग दे दिया गया।
ठीक है, तो ये 1/6 हो गया। ठीक, तो बताएं कि सही उत्तर, तो गलती कितना किया पहले ये बताएं, तो गलती कितना हुआ, तो सही उत्तर में से गलत उत्तर को घटा दें तो गलती हमें पता चल जाएगा, यानी कि 6 - 1/6 घटाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6 और ये 6 चाहे कि 36 और -1 यानी कि आ गया 35/6। तो इतना गलती किए हैं तो हमसे पूछ रहा है प्रतिशत गलती, तो प्रतिशत गलती बराबर हो जाएगा कितना प्रतिशत दोषपूर्ण किए, तो सही गलती जो किए हैं उसको ऊपर रखेंगे और जिसके सापेक्ष गलती किए हैं उसको नीचे, तो सही के सापेक्ष किए हैं और गुणे 100 कर देंगे। तो गलती किए हैं 35/6 और सही उत्तर कितना है, किसके सापेक्ष किए हैं, सही उत्तर के सापेक्ष, तो ये 6 हो गया और गुणे 100 कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। अब ये आपका जब गुणा भाग करेंगे तो लगभग 97% आएगा, दशमलव में कुछ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% एवं 50% है, तो संख्याओं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी। तो जो पहली संख्या है तीसरी संख्या का, तीसरी है मान लीजिए 100 है, तो दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% और 50% है। क्रमशः क्या है, एक 20% है ए, तो ये है 50%। ये तीनों का आपका रेशियो है। ठीक है, अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत हमको निकालना है पहली संख्या, तो पहली संख्या जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर, और दूसरी संख्या का दूसरे संख्या के सापेक्ष पूछ रहा है तो बटे 50 और गुणे 100, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40%। यही आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिनेश ने अपनी आमदनी का 10% बचाता था। दिनेश जो है अपनी आमदनी का 10% बचाता था, लेकिन 2 वर्ष के बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी तो वह उतना ही बचा सका जितना पहले बचा पाता था। तो उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया ये हमको बताना है। ठीक है, तो जो भी आय रहा होगा वो मान लीजिए आय रहा होगा, पहले मान लीजिए 100% रहा होगा या 100 रहा होगा, तो 20% बढ़ गया तो उसका आय कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक, अब बचत की बात करें तो बचत वो पहले 10% बचाता था, आमदनी का 10% बचाता था, तो 100 आय माने हैं तो 100 का 10% 10 ही होगा, तो 10 बचाता था तो खर्च कितना करता था, 90 करता था। ठीक, अब पुनः जब उसकी आय बढ़ गई तो बचत कितनी है, जब पुनः आय बढ़ी तो भी बचत 10 ही रुपये है, लेकिन खर्च बढ़ गया, तो खर्च कितना बढ़ के हो गया 120। आय बढ़ने के बाद से 120 हो गया, 10 बचाया था यानी कि 110 खर्च कर दिया। तो अब हम देखें खर्च कितना बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ देखें ये बचत तो सेम है लेकिन खर्च 9 2 11 20 रुपये बढ़ा है। ठीक, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि कितनी है तो वो हम निकाल लेंगे। प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो 20 रुपये की वृद्धि हो रही है किसके सापेक्ष, 20 रुपये की वृद्धि हो रही है पुराने वाले खर्च के सापेक्ष ना, तो 90 और गुणे 100। इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा लगभग 200/9 आएगा, जो 22 सही 2/9% होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले वीडियो में हम आपके और भी अभ्यास प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।